हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं जोगिंद्र कुमार। इन दिस वीडियो वी डिटेल अबाउट इम्प्लांटेशन। इससे पहले हमने डिटेल किया था कि जब जायगोट बन जाता तो जायगोट से के बनने के बाद मोरूला बनता है, मोरूला से फिर ब्लास्टुला बनता है और ब्लास्टुला से फिर गैस्ट्रुला बनता है। बट गैस्ट्रुला जो बनता है वो फीमेल की इम्प्लांट होने के बाद बनता है। तो उससे पहले जो हम डिटेल कर रहे हैं यानी ब्लास्टुला के बाद हम बात करते हैं इम्प्लांटेशन की, और फिर इम्प्लांटेशन के बाद क्या बनता है, ब्लास्टुला गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ पे डिटेल कर रहे हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में बेसिकली ये मैंने ओवेरी बनाई है, ये ओवेरी है, फीमेल की जो ओवेरी होती है वो, उस ओवेरी से जो एग होता है वो एग रिलीज करके इधर आता है। जो एग होगा वो रिलीज होके यहाँ पे आएगा, और जो इससे रिमेनिंग होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम कहीं और चले जाएगा। यानी हम बात कर रहे हैं जो जायगोट होता है, जायगोट से आपका मोरूला बनता है, और मोरूला से फिर आपका क्या बनता है, ब्लास्टुला। और यही ब्लास्टुला के अंदर क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। और यही ब्लास्टोसिस्ट जो होता है इसका इम्प्लांटेशन होता है, इस ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है। और ये जो पूरी स्टेप होता है यानी इसको यहां से यहां तक पहुंचने में 6 to 7 डेज लगते हैं। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए कम से कम इसको 6 से 7 दिन लगते हैं पूरी प्रोसेस को आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो पूरे यहां तक स्टेज को पहुंचने के 6 से 7 दिन लगे। अब हम बात करें कि ओवेरी जो है, उस ओवेरी से एग जो है, जो फीमेल का एग होता है वो इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर रिलीज हो गया। यानी ये जो बना हुआ है ये है आपकी फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर आप पढ़ते हो सीलिया होते हैं। ओके, सीलिया होते हैं। ये पीएमटी का 2019 का क्वेश्चन था कि वन डायरेक्शन मूवमेंट के लिए ह्यूमन बॉडी में क्या 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 पाए जाते हैं, या फिर वो जो सीलिया होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं जो किसी भी पार्टिकल को वन डायरेक्शन के लिए मूवमेंट होता है। यानी कहने का मतलब क्या कि जब एग यहाँ पे बना तो इस एग को सीधा इधर की साइड ही भेजेगा, वापस नहीं जाने देगा। तो ये जो सीलिया होते हैं, ये सीलिया क्या करते हैं, वन डायरेक्शन में हेल्पफुल होते हैं। ये ऐसे अरेंज होते हैं एक डायरेक्शन में, जिसकी वजह से जब अगर ये पार्टिकल नहीं मतलब ये जो एग है, जब ये यहाँ जाएगा तो वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे तिरछे तिरछे ऐसे हैं। तो अगर वापस जाएगा तो ये इसमें बीच में कहीं ना कहीं फंस जाएगा, जिसकी वजह से आगे नहीं जा पाता। बट सपोज किसी की जो फैलोपियन ट्यूब है या फिर जो हमारी ब्रोंक्यूल्स है 2019 का क्वेश्चन था कि जो सीलिया होते हैं वन डायरेक्शन मूवमेंट जो होती है किसी पार्टिकल की, वो हमारे ब्रोंक्यूल और फैलोपियन ट्यूब में होते हैं। ओके, बट हम यहाँ पे अभी फैलोपियन ट्यूब की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये प्रेजेंट है ये सीलिया होते हैं। जो सीलिया होते हैं ये सीलिया हेल्पफुल होते हैं इस एग को क्या, वन डायरेक्शन में मूव कराने के लिए। ये आपका एग है। ये एग जो होता है फर्टिलाइज करता है, मेल का जो स्पर्म है वो यहाँ तक रिच करता है। रिच करने के बाद ये क्या बन जाता है, जायगोट बन जाता है। और जायगोट बन जाएगा तो जायगोट अगर यहाँ बन जाता है तो जायगोट के ऊपर एक सिंगल लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड जोना पैलिसुडा। इसको बोलते हैं जोना पैलिसुडा, एक लेयर का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये मैंने बनाया जायगोट, जायगोट बनाया। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन होता है, जो पुरानी एनसीईआरटी में लिख रखा था कि एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। अब जो न्यू एनसीईआरटी में अपडेट किया गया, करेक्ट तो ये भी है कि एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होती है, बट इसके अलावा ये भी एक टर्म इंपॉर्टेंट है जो कहा गया कि एम्पुलरी जंक्शन पे सिर्फ फर्टिलाइजेशन होती है। तो नई एनसीईआरटी में लिखा है सिर्फ एम्पुलरी जंक्शन। अगर दोनों लिखे आ जाए और बोले कि बोथ करेक्ट तो आप दोनों करेक्ट बोलेंगे। लेकिन अगर पीएमटी में ऑप्शन में 4 दे दें और आपसे पूछे कि फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस एट द एम्पुलरी जंक्शन, तो आप एम्पुलरी जंक्शन सेलेक्ट करेंगे, ना कि एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन को सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जो होती है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है एट द जंक्शन ऑफ एम्पुलरी। तो वहां पे जो फर्टिलाइजेशन होती है जायगोट का फॉर्मेशन होगा। फिर ये जायगोट जो होता है ये मूव करता है। ओके, ये जायगोट जो है ये मूव करेगा यूट्रस के अंदर। ये यूट्रस पार्ट बना हुआ है, तो ये जायगोट जब यहाँ पे मूव करेगा तो यहाँ पे आ गया। अब ये यहाँ से यहाँ तक जायगोट जब मूव करा तो वो किस चीज में चेंज हो जाएगा, यानी इसको कुछ टाइम तो लगेगा यहाँ पे पहुंचने के लिए। तो ये एक स्ट्रक्चर में चेंज होता है, यानी यहाँ पे चेंज होने के बाद जायगोट आता है एट द फॉर्म ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में यहाँ जाएगा, और ब्लास्टोसिस्ट के आउटर मोस्ट एक लेयर होती है, यानी ब्लास्टुला के आउटर सिस्ट एक लेयर होती है जिसको आप बोलते हो जोना पैलिसुडा, जो आपको पहले बोला है। इस जोना पैलिसुडा में जब ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है, जब ये ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है
तो 3 से 4 दिन ले लेता है, 3 से 4 दिन लगते हैं इसको, यहाँ पे रहता है 3 से 4 दिन। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है, किस में मॉडिफिकेशन होता है, इस जाइगोट में। ये जाइगोट यहाँ पे पहुंचेगा, इसको 3 से 4 दिन में मॉडिफिकेशन होता है, फिर इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन होगा तो इसको 6 से 7 दिन लग जाएंगे, और फिर फाइनली किस में पहुंच जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में पहुंच जाएगा। जब इस ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में पहुंच जाएगा तो आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा होगा कि ब्लास्टोसिस्ट की जो पेरिफेरल सेल होती है वो ट्रोफोब्लास्ट सेल का फॉर्मेशन करती है, और जो इनर सेल होती है वो इनर सेल मास का फॉर्मेशन करती है। तो जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होती है वो एक हार्मोन को सीक्रेट करती है, दैट इज HCGH, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। इस हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो क्या करता है, इसके आउटर साइड, इस ब्लास्टोसिस्ट के जो आउटर साइड क्या होती है, इस आउटर सिस्ट के जो आउटर साइड है आपकी जोना पेलिसुडा, इसको क्या कर जाएगा, डिजोल्व कर देगा, और वो हार्मोन को वो कौन सी लेयर सीक्रेट करी, ट्रोफोब्लास्ट। क्योंकि आपको पता है ब्लास्टोसिस्ट जो होता है उसके आउटर साइड कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये ब्लास्टोसिस्ट है, यहाँ पे इनर सेल मास होती है, और ये जो लेयर होती है ये आपकी होती है ट्रोफोब्लास्ट। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होती है, ट्रोफोब्लास्ट सेल जो होती है एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड HCGH, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। तो ये हार्मोन जो होता है वो ट्रोफोब्लास्ट सेल सीक्रेट करती है, और जो सीक्रेट करेगी तो जो इसके आउटर साइड एक लेयर होती है, दैट लेयर नेम इज कॉल्ड जोना पेलिसुडा। तो ये जो जोना पेलिसुडा लेयर यहाँ पे बनी है, जोना पेलिसुडा, इसको डिसइंटीग्रेट कर देता कौन, ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा सीक्रेट किया हुआ हार्मोन, दैट इज HCGH। जब इसका सीक्रेशन यहाँ पे हो जाता है तो इसकी जो इनर सेल मास होती है वहां पे इसका अटैचमेंट होता है। ये जो सेल है ये इस सरफेस से कौन से वाले से, जहां पे सेल्स ऑफ रॉबर प्रेजेंट होते हैं उस साइड से ये अटैच करता है, यानी ये ऐसे अटैच करेगा, जिसमें आपकी यहाँ पे सेल्स ऑफ रॉबर यानी स्टेम सेल मास जो होती है वो अटैच करेंगे ये। तो स्टेम सेल मास की डायरेक्शन से अटैच करा, तो हम बोलते हैं कि इम्प्लांटेशन क्या होती है। इम्प्लांटेशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है उसका अटैचमेंट, नॉट पेनिट्रेशन। अब कोई भी चीज है, सपोज ये आपका एंडोमेट्रियम है, ये आपका ब्लास्टोसिस्ट है, ये आएगा और ये अटैच कर जाएगा, अटैच करेगा। तो जो इसकी एंडोमेट्रियम की लेयर होती है ये बहुत तेजी से रैपिडली स्टार्ट करती है, प्रोलिफरेट करना शुरू कर देती है। क्यों करती हैं, सॉरी। तो जो ब्लास्टोसिस्ट जो हार्मोन सीक्रेट करता है HCGH, इसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है ये क्या हो जाती है, इसको डैमेज करता है, इसको कट करता है, जिसकी वजह से ये इससे अटैच होता है और अंदर इंटर कर जाता है। बट जो इसके एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, जैसे ही यहाँ पे आके अटैच हुआ तो जो इसकी सेल्स होती है एंडोमेट्रियम की, ये हाईली प्रोलिफरेट करती है, डिवाइड करती हैं, और इस एग को डिवाइड कर करके अपने चारों ओर से इसको घेर लेती है और फिर अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। बट पहले प्रोसेस क्या हुई, इम्प्लांटेशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट अटैच्ड होता है, पेनिट्रेट नहीं करता। तो इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन याद रखें कि अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, दैट इज इम्प्लांटेशन, नॉट पेनिट्रेशन। ओके, तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस हुई ये 6 से 7 दिन के बाद जब इसका पेनिट्रेशन हो जाता है तो ये कहां पे आ जाता है आपका, इस एंडोमेट्रियम वाले रीजन में। ये जो एंडोमेट्रियम वाला रीजन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो ये एंडोमेट्रियम में आ गया। अब इस एंडोमेट्रियम के अंदर आने के बाद ये जो है ये स्टार्ट करता है डिवाइड करना, और फिर एक न्यू स्टेप इन्वॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड योर गैस्ट्रुलेशन, यानी गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन इस स्टेप के बाद आगे होगा, तो हम उसकी डिटेल करेंगे। बट उससे पहले यहाँ पे 1-2 टर्म यूज करते हैं प्रेगनेंसी के लिए। ओके, जैसे अभी इम्प्लांटेशन पढ़ लिया, इम्प्लांटेशन तो कहाँ हो रही है, यूट्रस के अंदर हो रही है। यूट्रस के अंदर जो उसकी 3 लेयर होती है उनमें से जो उसकी इनर जो लेयर होती है दैट इज एंडोमेट्रियम, हम उसमें बात करते हैं कि उसमें अटैचमेंट होता है किसका, ब्लास्टोसिस्ट का, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अगर ये इम्प्लांटेशन यहाँ ना होके, ओके, यहाँ ना होके कहीं और हो जाए, एक दो चीज और देखते हैं। मैं एक फंक्शन और बताना है आपको। जैसे इम्प्लांटेशन की बात हो गई है आपसे, अगर आपसे ये चीज पूछा जाए कि सेकंड चीज अगर आपसे ये पूछ ले कि इम्प्लांटेशन के अलावा फंक्शन पूछेगा ट्रोफोब्लास्ट के, तो हम उनकी बात करते हैं। फंक्शन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, फंक्शन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट 2 हुए। पहला फंक्शन तो याद रखना है कि ये जो हार्मोन है ये सीक्रेट करता है क्या,
SCGH जो होता है, यानी ह्यूमन, मैं नाम लिख देता हूं उसका पूरा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। यह हार्मोन का सिक्रीशन करता है पहला। दूसरा इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो क्या करता है, ये एंजाइम जो होता है इट डिसॉल्व द एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन। एंडोमेट्रियम की जो मेम्ब्रेन होती है उसको डिसॉल्व करती है ताकि एंडोमेट्रियम की जो मेम्ब्रेन होती है, किसकी, यूटेरस की, एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन ऑफ यूटेरस एंड यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम की मेम्ब्रेन होता है उसको डिसॉल्व करता है। और दूसरा जोना पैलिसुडा, जो जोना पैलिसुडा जिसको मैं जेड और पी लिख रहा था, ये इस मेम्ब्रेन को भी क्या करता है, डिसॉल्व करता है। तो डिसॉल्व करा इसने दो मेम्ब्रेन को, कौन कौन सी, एक तो एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन ऑफ यूट्रस को, ताकि वहां पे जाके अटैच कर जाता है और फिर उसकी सेल जो होते हैं प्रोलिफरेट करती हैं और उसको कवर अप कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे आके अटैच कर गया। ओके, जब यहाँ पे आके अटैच कर जाता है तो जो इसकी सेल्स होती है ये डिवाइड करती है तो यहाँ पे जो अटैच है इसको क्या कर लेते हैं, कवर अप कर लेती हैं। और कवर करने के बाद ये जो इसकी ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है वो सीक्रेट कर रही है हार्मोन, जिसकी वजह से ये एंडोमेट्रियम लेयर है ये क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी और ये अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा फिर। लेकिन पहले क्या होता है, अटैचमेंट, इम्प्लांटेशन क्या होती है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो ये हो गया। दूसरा इसमें एक हार्मोन दर्ज है SCGH। ये हार्मोन जो होता है इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है जो प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है। ओके, काफी बार क्या होता है कि जो फीमेल का अगर कोई टेस्ट करते हैं, एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम बोलते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट। ओके, उस ग्रेविडेक्स टेस्ट के अंदर आप क्या चेक करते हैं, PMT का पहले काफी फेवरेट क्वेश्चन रहा है ये, कि फीमेल के अंदर जो एक टेस्ट होता है उसका नाम होता है, जिसको आप प्रेगनेंसी टेस्ट बोलते हैं या फिर ग्रेविडेक्स टेस्ट भी बोलते हैं। रीजन है क्यों बोला, क्योंकि जो प्रेगनेंसी टेस्ट या ग्रेविडेक्स टेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सबसे इजी टेस्ट होता है पहले चीज तो प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए। ये टेस्ट में चेक क्या करते हैं, SCGH हार्मोन को। अगर आपसे PMT में क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रेविडेक्स टेस्ट क्या होता है या फिर प्रेगनेंसी टेस्ट क्या होता है, तो उसमें चेक करते हैं फीमेल के अंदर उसके यूरिन के अंदर प्रेजेंस ऑफ SCGH हार्मोन इन यूरिन, क्योंकि ये हार्मोन जो होता है वो यूरिन में आता है। तो जो आजकल तुम ट्रेंड में देखते हो, जो फीमेल हल्की सी एक किट लेके आती है, उसको में एक दो ड्रॉप डालती है यूरिन की और फिर चेक करती है, तो उसमें वो चेक करने के अंदर क्या होता है, दैट मेथड इज कॉल्ड ग्रेविडेक्स टेस्ट। उस मेथड के अंदर होता क्या है, ये तो होता है कि फीमेल के जो यूरिन होती है इसके एक दो ड्रॉप उसके अंदर पुट की जाती है और चेक करने के बाद ये एक हार्मोन को चेक करता है, दैट हार्मोन नेम इज कॉल्ड SCGH, यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक जो हार्मोन होता है उसको चेक किया जाता है, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। क्योंकि ये हार्मोन तभी बनता है जब ब्लास्टोसिस्ट क्या हो जाएगा, अटैच करके पेनिट्रेट कर जाएगा, नहीं ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो गया। ओके, ब्लास्टोसिस्ट भी तो तभी बनेगा जब फर्टिलाइजेशन होगी उसके बाद बनता है। इसलिए आप इस चीज को याद रखें, ग्रेविडेक्स टेस्ट के अंदर क्या होता है, SCGH हार्मोन को चेक किया जाता है। थर्ड, इसके अंदर एक और चीज देखते हैं।